बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदा ने 7 दिन दूध पिलाया, 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सोबिया को ये एजाज़ हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी, ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्का का दौर था तो सोबिया को मेरी माँ कहकर पुकारते थे। इनसे उसने सलूक भी फरमाते थे, इनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदनी दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज़ सोबिया के लिए कपड़े और रकम भिजवाते थे। ये है शरीयत। हज़रत हलीमा सादिया रज़ाई माँ थी। ये मुलाकात के लिए आई, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ पुकारते हुए इनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आई तो अपने सर से वो चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी, जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं। अपनी रज़ाई माँ को इस पर बिठाया, गौर से इनकी बात सुनी और इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा दी। ये भी जहन में रहे, हज़रत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मज़हब पर कायम रही थी। फ़तह मक्का के वक्त हज़रत हलीमा की बहन खिदमत में हाजिर हुई। माँ के बारे में पूछा, बताया गया वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोते जाते थे और हज़रत हलीमा को याद करते जाते थे। रज़ाई खाला को लिबास सवारी और 100 दिरहम अनायत किए। रज़ाई बहन शैमा गज़वा हन्नान की कैदियों में शरीक थी। पता चला तो इन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछा कर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हज़रत शैमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रज़ाई बहन को गुलाम, लौंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। ये बाद अज़ां इस्लाम ले आईं। ये है शरीयत। 13 जंग बदर के कैदियों में पढ़े लिखे कफ़ार भी शामिल थे। इन कफ़ारों को मुसलमानों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के औद रखा गया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इब्रानी सीखने का हुक्म दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्रानी सीखी और ये इस ज़बान में यहूदियों से ख़त किताबत करते रहे। काफिरों का एक शायर था, सबील बिन उमरू। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ तकरीरें भी करता था और तौहीन अमेज़ शेर भी कहता था। ये जंग बदर में गिरफ्तार हुआ। सुहेल बिन उमरू को बारगाह रसालत में पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज़ दी, मैं इसके 2 निचले दांत निकाल देता हूँ, ये इसके बगैर शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया, मैं अगर इसके अज़ाब बिगाड़ूंगा तो अल्लाह मेरे अज़ाब बिगाड़ देगा। सुहेल बिन उमरू ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज़ किया, मुझे फिदिया के बगैर रहा कर दिया जाए। इससे पूछा गया, क्यों? सुहेल बिन उमरू ने जवाब दिया, मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा इनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन उमरू को इसी वक्त रहा कर दिया। सुहेल बिन उमरू शायर भी था और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा ना किया कि 5 बच्चियों के कफील को कैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। यह है शरीयत। ग़ज़वा हिंद का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। उमर बिन अब्दूद मुशरिक था, जालिम भी और कुफ़ार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान उमर बिन अब्दूद गया, इसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफ़ार इसकी लाश निकालना चाहते थे, लेकिन इन्हें खतरा था मुसलमान इन पर तीर बरसा देंगे। कुफ़ार ने अपना सफ़ीर भिजवाया। सफ़ीर ने लाश निकालने के और 10,000 दिनार देने की पेशकश की। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुर्दा फरोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। कुफ़ार को उमर बिन अब्दूद की लाश उठाने की इजाज़त दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तुरैत के नुस्खे पड़े थे। तुरैत के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और नहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुँचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँख लग गई। सूरज निकल आया तो काफ़िले की आँख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو بسم فرمایا اور حکم دیا تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا اور یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جیب بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ تماسہ بن اسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینے آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
कबूल इस्लाम की वजह से मुशरिक खाविंद के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। ये है शरीयत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है, ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ गया, अब्दिया लैल में शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं इस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अब्दिया लैल ताइफ का सरदार था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया था कि अल्लाह ताला की रहमत भी जलाल में आ गई। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, अगर इजाज़त दें तो हम इस पूरे शहर को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दें। ये सीरत का इस नौइयत का वाहिद वाक़या था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी बस्ती को तबाह करने की पेशकश की हो, और अब्दिया लैल और इसके जुल्म की वजह था। अब्दिया लैल एक बार ताइफ के लोगों का वफ़द लेकर मदीना मुनव्वरा पर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका खेमा लगाया, और अब्दिया लैल जितने दिन मदीने में रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ नमाज इशा के बाद इसके पास जाते, इसका हाल अहवाल पूछते, इसके साथ गुफ्तगू करते और इसकी दिलजोई करते। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक आज़म था। ये फौत हुआ तो इसकी तदफीन के लिए अपना कुर्ता मुबारक भी दिया, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, और ये भी फरमाया, मेरी 70 दुआओं से अगर इसकी मगफरत हो सकती हो तो मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इसके लिए दुआ करता हूँ। ये है शरीयत। मदीना की हदूद में आपकी हयात में 9 मस्जिदें तामीर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर कहीं मस्जिद देखो या अजान की आवाज़ सुनो तो वहाँ किसी शख्स को कत्ल ना करो। ये है शरीयत। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। जवाब दिया, गुस्सा न करो। वो बार बार पूछता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार जवाब देते, गुस्सा ना करो। यह है शरीयत। और अल्लाह ताला ने एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रहमत हैं, आप लोगों के लिए बड़े नरम मजाज वाक़या हुए हैं। आप तंदखो और संगदिल होते तो ये सब आपके गिरदो पेश से छूट जाते, और ये है शरीयत। लेकिन हम लोग ना जाने कौन सी शरीयत तलाश कर रहे हैं, हम किस शरीयत का मुतालबा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियां हों वो बहुत बाबरकत औरतें होती हैं। नंबर 1, औरत की बाबरकत होने की अलामात में से ये है कि इसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। नंबर 2, इसका मेहर आसान हो, यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो। नंबर 3, इसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।